नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 फरवरी मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। 50,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने थाना प्रभारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जयपुर एसीबी ने यह कार्रवाई सोमवार सुबह की। एसीबी ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर के कोट खावदा एसएचओ जगदीश तंवर ने मुलजिम को रियायत देने के एवज में यह रिश्वत मांगी थी। मुलजिम को एसएचओ जगदीश तंवर द्वारा कहा गया था कि वह उसके खिलाफ दर्ज मामले में उसे न तो गिरफ्तार करेगा और न ही रिमांड पर मांगेगा। इस बात की शिकायत एसीबी को मिली तो एसीबी ने कार्रवाई करते हुए अपना जाल बिछाया और एसएचओ जगदीश तंवर को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में बड़ा बयान देते हुए बेरोजगारी भत्ते पर राज्य सरकार पर कड़े प्रहार किए। श्री पूनिया ने कहा कि महज 10,000 बेरोजगार ही जुड़े हैं, जिसमें भी इंटर्नशिप का बैरियर लगा दिया गया। अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हिंदी के पक्षधर थे, लेकिन उनके नाम पर अंग्रेजी स्कूल तो खोले, लेकिन हिंदी पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने बिजली के टैरिफ बढ़ाने को इनकार किया था, लेकिन 2 बार टैरिफ बढ़ाया गया। श्री पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 72 घंटे में ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही थी, लेकिन 72 दिन में भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा पाती। कौशल और तकनीकी पर सरकार व्हाइट पेपर दे कि कितने नौजवानों को कौशल तकनीकी में स्वरोजगार का लाभ मिला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ, नई खेल नीति, नई खनिज नीति की बात की, जैम पार्क की घोषणा की, नए जिले बनाने की बात कही, लेकिन काम नहीं हुआ। मसाला बोर्ड का गठन भी नहीं हुआ और न ही कर्मचारियों की वेतन विसंगति पर कोई काम हुआ। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को सोमवार को 5 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीसी से सजा का ऐलान किया। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है। लालू समेत 38 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। इधर सजा के ऐलान के पहले लालू की तबीयत और बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ गया। लालू यादव का ब्लड शुगर 160 पहुंच गया तो सामान्य स्थिति में खाली पेट में 110 होना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि सजा की सुनवाई होने से पहले लालू यादव रात से ही काफी तनाव में थे। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के लक्खी मेले को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा शाम का लक्खी मेला सीसीटीवी कैमरों में कैद होगा। मेले के दौरान 3200 कैमरे चप्पे चप्पे की निगरानी रखेंगे। वहीं 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। मेले के दौरान आने वाले शाम श्रद्धालुओं को कोरोना एडवाइजरी की पालना करनी होगी। यह बात लक्खी मेला 6 मार्च से शुरू होगा, जो 15 मार्च तक चलेगा। पुलिस प्रशासन के अलावा मंदिर कमेटी ने भी मेले को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर कमेटी के अनुसार मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य है। इस बार भी भजन संस्था, संध्या, डीजे व भंडारों पर रोक रहेगी। स्वयंसेवी संस्थाएं सिर्फ पेय पदार्थ वितरित कर सकेंगी। बता दें कि लक्खी मेले में अन्य राज्यों से भी लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुँचते हैं। जोधपुर जैसलमेर सड़क मार्ग पर डेचू थाना क्षेत्र के मंडला गांव के समीप सोमवार को हुए एक सड़क हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर से जा रही एक कार और सामने से आ रही बोलेरो कैंपर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। कार व कैंपर आपस में बुरी तरह से फंस गए। कार में फंसे लोगों को 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। तब तक उसमें सवार एक बुजुर्ग महिला और उसके बेटे के अलावा बेटी की मौत हो चुकी थी। मृतकों में बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर केसी शर्मा भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि केसी शर्मा अपनी मां लीला देवी व बहन गीता के साथ एक शोक सभा में शामिल होने जैसलमेर जा रहे थे। मंडला के समीप सामने से आ रही एक बोलेरो कैंपर उनकी कार से आ टकराई और तीनों की मौत हो गई। वहीं ड्राइवर रफीक को जोधपुर रेफर किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न स्थानों में पकड़े गए मादक पदार्थों को सोमवार को राजेसर क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट करवाया गया। इसमें सबसे ज्यादा संख्या नशीली गोलियों की थी। करीब 13.25 लाख जब्त की गई नशीली गोलियों को नष्ट किया गया। वहीं कुल 267.61 ग्राम स्मैक और 516.067 ग्राम हेरोइन को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 4302.585 किलोग्राम पोस्त और दवा की शीशियां वगैरह को भी नष्ट कर दिया गया। यह सभी मादक पदार्थ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों की कार्रवाई के तहत बरामद किए गए थे, जिसमें श्रीगंगानगर की कोतवाली पुलिस, पुरानी आबादी, जवाहरनगर और सदर थाना, हिंदुमलकोट, चूनावट, मटीली राठान, सादुलशेर, सूरतगढ़, लालगढ़, राजेसर और जैसर शामिल हैं। कुल 263 प्रकरणों में बरामद किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किया गया।
करौली जिले के टोडाभीम थाना क्षेत्र के टोडी खोरा गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान लज्जाराम मीणा निवासी डिगारिया कपूर बांदीखुई के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि बोलेरो चालक की तलाश की जा रही है। डूंगरपुर जिले के आसपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के सतली गांव में एक युवती द्वारा घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने युवती के पास से कोई भी सुसाइड नोट मिलने की बात से इनकार किया है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात कारणों के चलते युवती ने आत्महत्या की है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच कर रही है। ऊर्जा विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार ने तीनों डिस्कॉम पर एमडी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अजमेर डिस्कॉम में नए एमडी एनएस निर्वाण होंगे। प्रबंध निदेशक का कार्यकाल 1 साल के लिए होगा। वर्तमान में एनएस निर्वाण राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के डायरेक्टर भी हैं। एनएस निर्वाण अजमेर डिस्कॉम में ही मुख्य अभियंता के पद पर रहे हैं। वे जयपुर डिस्कॉम में टेक्नोक्रेट अजीत सक्सेना को एमडी लगाया गया है। वहीं जोधपुर डिस्कॉम में प्रमोद टांग को एमडी नियुक्त किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के मामले में बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 के पेंशन भोगी अब अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय जमा करवा सकते हैं। आमतौर पर इसे नवंबर में जमा करना होता है। खास बात है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से 1 साल तक के लिए वैध होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिसंबर 2019 में ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों की ओर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के नियमों में यह बदलाव किया था। पेंशन धारकों को पेंशन मिलना जारी रहे, इसके लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना जरूरी होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।